देखकर अचंभा होता है साहब, जो नेता एनपीएस यूपीएस को हम कर्मचारियों के लिए सही बता रहे हैं, वो खुद के लिए आज भी सिर्फ ओपीएस ही चाहते हैं। 8वें वेतन आयोग की सुस्त रफ्तार, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग और 18 महीने के एरियर का दर्द, ये मुद्दे अब सिर्फ फाइल में नहीं बल्कि सड़कों पर उतर आए हैं। बजट 2026 से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। एक तरफ 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल का नोटिस और दूसरी तरफ एनएमओपीएस और विजय कुमार बंधु का यूपीएस पर कड़ा प्रहार और ओपीएस की बहाली की पुरजोर मांग। नमस्कार साथियों, सरकारी कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर दोस्तों तमाम कहीं सरकारी कर्मचारी, उनके मुद्दे हैं, तमाम परेशानियां हैं, जिसकी दोस्तों सुनवाई के लिए उन्होंने कह दिया है कि हम भारत बंद का ऐलान करेंगे दोस्तों। जी हां दोस्तों, आखिर कब भारत बंद होगा और कौन कौन सी वो मांग है सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर की दोस्तों, जिसको सरकार को पूरी करने का दबाव बन चुका है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको पता चलेगा कि कर्मचारी कौन कौन सी मांग रख रहे हैं। इसलिए साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा दे दिया गया है देश को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी कर्मचारियों और पेंशनर की झोली तो खाली रह गई, उनको कुछ भी नहीं दिया। 18 महीने का जो कोरोना काल का एरियर बाकी है, उसका भी कुछ भी पैसा नहीं दिया, बजट नहीं दिया। इसके साथ ही दोस्तों 8th सीपीसी 8th पे कमीशन कब लागू होगा, उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने कुछ भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया, उसके लिए बजट भी जारी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार क्या कर रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कर्मचारियों का खाली हाथ रहा। टैक्स का सोच के चल रहे थे कि थोड़ा और सरकार छूट दे सकती है, लेकिन दोस्तों उसकी भी छूट नहीं दी। मतलब तमाम परेशानियां हैं कर्मचारियों को। सबसे बड़ी बात है ओपीएस मांग। ओपीएस के लिए सुनने में आ रहा था कि 40% बजट का रख सकती है गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, 40%, लेकिन यहाँ पर ओपीएस के लिए भी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। तो दोस्तों, जिससे सरकारी कर्मचारी काफी नाराज हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह 12 फरवरी को एक भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महाधरना दिया जाएगा, पूरा भारत बंद रखा जाएगा 12 फरवरी को। सबसे पहले दोस्तों हमारी रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट क्या कह रही है भारत बंद के बारे में। तो आज हम इन दोनों बड़ी खबरों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर फरवरी का महीना सरकार के लिए भारी क्यों पड़ने वाला है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस अल्टीमेटम की जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन ने कैबिनेट सेक्रेटरी को दिया है, जिसमें तारीख तय की गई है 12 फरवरी 2026 और यूनियन ने सरकार को साफ कह दिया है कि अब कमेटियों का खेल नहीं चलेगा। उनकी मांगे सीधी और स्पष्ट हैं। चलिए साथियों, देखते हैं कि यूनियन ने क्या मांग रखी है सरकार के सामने। वो 3 बड़ी मांग है। पहली, 8th पे कमीशन। हमें 2027 तक इंतजार मत करवाइए, 1 जनवरी 2026 से ही डीए को बेसिक में मर्ज करके अंतरिम राहत दी जाए। दूसरा, ओपीएस और एरियर, एनपीएस और यूपीएस को कचरे के डब्बे में डालकर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करो। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनियन की तरफ से दिया गया है। और साथियों, कोरोना काल का वो 18 महीने का एरियर तुरंत रिलीज किया जाए, वो कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है। और तीसरा, नो लेबर कोड्स, मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण करने वाले 4 लेबर कोड्स को रद्द किया जाए। साथियों, ये हड़ताल सरकार को चेताने के लिए, अगर बजट में सम्मान नहीं दिया गया, हमारी मांगे नहीं मांगी गई, तो 12 फरवरी को पूरा देश रुक सकता है। लेकिन साथियों, लड़ाई का दूसरा मोर्चा संभाला है एनएमओपीएस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने। रिपब्लिक डे पर बंधु जी ने जो ऐलान किया, उसने यूपीएस की हवा निकाल दी है। और सरकार ने सोचा था कि यूपीएस देकर कर्मचारियों को शांत कर देंगे, लेकिन साथियों, जैसा कि पीएफआरडीए का डाटा बताता है, केवल 3% कर्मचारियों ने ही यूपीएस को अपनाया, यानी 97% लोगों ने यूपीएस को नकार दिया। यह एक तरीके से सरकार की नैतिक हार है। और विजय कुमार बंधु जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, और बार बार कुछ लोग तो लगातार कह रहे
यूपीएस में हो जाए तो ओपीएस हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माँ है, हम आप कहते ना माँ जैसी है, माँ नहीं है ना। यूपीएस ओपीएस जैसी हो सकती है, लेकिन वो ओपीएस नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो लोग यूपीएस और एनपीएस की तारीफ करते हैं वो खुद ओपीएस चाहते हैं। साथियों, एनएमओपीएस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर इस देश का सिलेक्टेड आदमी 20 साल 35 साल सेवाएं देगा, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, और जो एक बार निर्वाचित हो गया उसको 3-4 पेंशन दी जाएगी। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद नेताओं को पेंशन देना और सैनिक वालों को पेंशन देना कौन सा राष्ट्रवाद है? ये फर्जी राष्ट्रवाद है। मैं पूरी तरह कहता हूँ, देश के नेताओं को अगर पेंशन है, देश के अर्धसैनिक बलों को जो 1000-2000 किलोमीटर अपने घरों से जीरो टेम्परेचर में देश की सेवा देता है, और कभी कभी तो असहज स्थिति आ जाती है, कुर्बानी भी देता है, उसको पेंशन नहीं, नेताओं को पेंशन। ये गलत है और इसके खिलाफ अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठन है, और हम लगातार इस मांग को करेंगे। और अभी श्रम कानून आया है, श्रम कानून देश के श्रमिकों को मुर्दा कर दिया गया है, मार दिया गया है। मैं श्रम कानून के इस समय जो लाई गई उसके खिलाफ हूँ, एनपीएस खिलाफ हूँ, यूपीएस खिलाफ हूँ। हम पुरानी पेंशन के समर्थन है, वही चाहते हैं। साथियों, एनएमओपीएस यूनियन ने साफ कर दिया है कि वो इस संघर्ष में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, और उनका नारा गूंज रहा है, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। साथियों, अब जरा सोचिए, एक तरफ 12 फरवरी की हड़ताल जिसमें वेतन और एरियर की मांग है, और दूसरी तरफ एनएमओपीएस का पेंशन को लेकर कड़ा रुख। ये डबल इंजन का विरोध बजट सत्र के दौरान सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाएगा। और साथियों, इसी के साथ साथ कुछ और बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, निजीकरण किया जा रहा है, इन सब का भी विरोध कर रही हैं ये यूनियंस, और 9000 की न्यूनतम पेंशन की मांग। ये सब मिलकर एक बड़ी लहर बन चुके हैं। कर्मचारी अब समझ चुका है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, ये वक्त एकजुट होने का है अगर आपकी मांगें सच्ची हैं, और अगर आपको इन्हें सरकार के सामने अच्छे से रखना है। चाहे आप 8वें वेतन आयोग के लिए लड़ रहे हो या अपनी पुरानी पेंशन स्कीम के लिए, रास्ता एक ही है, एकजुटता और सही से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना। साथियों, आप क्या मानते हैं? क्या आप विजय कुमार बंधु और कर्मचारी यूनियनों के इस फैसले के साथ हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से ये सरकार कर्मचारियों से पैसा ले रही है, भारी भरकम टैक्स वसूल रही है, लेकिन कर्मचारियों को क्या दे रही है? ठेंगा दिखा रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, ये जो कॉर्पोरेटर घराने हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो सरकार को चूना लगाते थे और टैक्स बचाते थे। अगर वो पकड़ में आ जाते थे तो सरकार उन पर एफआईआर कर देती थी, गवर्नमेंट एफआईआर कर देती। लेकिन अब क्या किया है, ये जो बजट है वो पूंजीपतियों का बजट है साथियों। इसमें कह दिया है कि अगर आप पकड़े जाते हो, अगर आप सरकार का टैक्स आपने मारा है, अगर आप पकड़े जाते हो तो सरकार ना तो आपके ऊपर एफआईआर करेगी, ना ही आपको जेल में डालेगी, ना ही केस चलेगा। सिर्फ आप 30% हमें दे दीजिए। मतलब गवर्नमेंट दोस्तों 30% ले लेगी और उसे छोड़ देगी। मतलब जब भी वो पकड़ में आएगा, जब भी सोचिएगा, बार बार नहीं, जब भी वो पकड़ में आएगा तो ना तो उसके पे कोई कार्रवाई होगी, बल्कि रिश्वत के तौर पे 30% वो अपना जो भी है उस साल का वित्तीय वर्ष का जो भी टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को दे देगा। यानी सरकार ने कह दी, छूट दे दी है कि आप चोरी कीजिएगा, अगर पकड़ में आ गए तो हमें 30% चाहिए। यार क्या अजीब है यार। साथियों, पूंजीपतियों का लाभ दे दिया गया, पैसे वालों को लाभ दे दिया गया। तो फिलहाल साथियों 12 फरवरी को महा प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है दोस्तों, सभी कर्मचारियों ने, पेंशनर ने। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ये बजट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।